जो समाज लड़ना नहीं चाहता, जो समाज किसी संकट को देख करके चादर में मुंह ढक लेता है, उन्हें जीने का अधिकार नहीं है। जिनके मंदिरों पे पेशाब की जा रही हो, जिनके घरों में मुसलमानों ने कब्जा कर लिया हो, वहां कोई सड़क पे चल ना पाता हो, घंटे की और घंटी की आवाजें बंद हो गई हो, अजानों और मस्जिदों की गिनती बढ़ गई हो, उस कश्मीरी पंडित से जिसने अपनी आंखों के सामने अपनी बहन का रेप होते देखा है, वो वापस जाएगा? जिन्होंने मोहम्मद के दामाद को नमाज पढ़ते वक्त फजर की नमाज में गर्दन काटी हो, वो आपके भाई हो सकते हैं? जो अपने मोहम्मद के नहीं हुए, उसके दामाद के नहीं हुए, अपनी बेटी फातिमा के नहीं हुए, उनके नवासों के नहीं हुए, आप उनसे कहते हैं हम भाई भाई हैं। वो आपके आईबी अफसर को 50 चाकू इसलिए नहीं मारते तो उसकी जान लेनी थी, वो इसलिए मारते हैं कि इन हिंदुओं की संतानों को पता चले कि आज भी हम दिल्ली में कमजोर हैं, तुम्हारा राजा आया हुआ है, तुम्हारा होम मिनिस्टर है, लेकिन हम दिल्ली में आईबी के अफसर को 50 चाकू मार के जान से मार सकते हैं। ये इसलिए है। और हम इतने बड़े मूर्ख हैं, कहते हैं कि ताजमहल प्यार की निशानी है। कहां देखा था प्यार? कहां पे देखा था कि ये प्यार की निशानी? अपने नैरेटिव को बदलिए। टीवी में हर जाहिर मुल्ला के पीछे कई सारी किताबें रखी होती है जो उसने कभी देखी नहीं होती। एक फैशन है कि हम इंटेलेक्चुअल है, इसलिए आपने 15 दिन पहले 20 दिन पहले पाकिस्तान की असेंबली में खड़े होकर देखा। वो खुद कह रहा था कि बाजवा साहब के पैर कब आ रहे थे और वसीले पानी आ रहा था, भैया खुदा के वास्ते 9 बजे तक छोड़ दो, नहीं भारत हमला कर देगा। ये बात जब मैंने कहा तो लोग नहीं मान रहे थे। मैंने गीता का असर ऐसे होता है। कश्मीर में भी लोग यही कहते थे, सदियों के संबंध है हमारे। उन्हीं के पड़ोसियों ने, उन्हीं के स्टूडेंट्स ने 2500 हिंदू कश्मीरियों का नरसंहार किया। ये इसलिए नहीं किया कि उनको कुछ प्रॉपर्टी चाहिए थी, जानबूझकर इस तरीके से मारा गया ताकि आने वाली नस्लों के दिलों में डर बैठ जाए। वो इस देश में माइनॉरिटी हैं, उन्हें डर लगता है आमिर खान को, लेकिन कश्मीर एक ही राज्य था जहां वो मेजॉरिटी में थे। उन्होंने न कानून की सुनी, न संविधान की सुनी, न पुलिस की सुनी, न सेना की सुनी, न सरकार की सुनी। उनको जो ठीक लगा वो उन्होंने कर दिया। अब आप रोते पीटते रहिए पिछले 30 साल से कश्मीरी हिंदू पंडित कब घर जाएंगे? कोई घर नहीं जाता है। सरकारों की जिम्मेदारी नहीं होती कि घर जाए। जो समाज लड़ना नहीं चाहता, जो समाज किसी संकट को देख करके चादर में मुंह ढक लेता है, उन्हें जीने का अधिकार नहीं है। कौमें वही जिंदा रहती हैं जिन्हें मरने का फन आता है। मैं कश्मीर के तमाम सारे लोग मेरे दोस्त हैं। आज भी ये बहुत चीज मांग चलती है कि कश्मीर के लोगों को वहां कैसे भेजा जाए। आप किसी को भेज देंगे जिनके मंदिरों पे पेशाब की जा रही हो, जिनके घरों में मुसलमानों ने कब्जा कर लिया हो, वहां कोई सड़क पे चल ना पाता हो, घंटे की और घंटी की आवाजें बंद हो गई हो, अजानों और मस्जिदों की गिनती बढ़ गई हो, उस कश्मीरी पंडित से जिसने अपनी आंखों के सामने अपनी बहन का रेप होते देखा है, वो वापस जाएगा? कश्मीर का सारा सानहा, कश्मीर का सारा एपिसोड इसलिए हुआ कि भारत के कोने कोने में लोगों ने चुप्पी साध ली। उनको पता ही नहीं था कि इस देश के अंदर, अपने ही देश में हजारों लाखों लोग बेघर हो गए। ये दुनिया का पहला ऐसा एक्सोडस था, ऐसा पलायन था कि आपके अपने ही देश के मूल निवासी पूरे देश में सर छुपाने के लिए भाग रहे थे। और पूरा देश, केरल का हिंदू, आसाम का हिंदू, बंगाल का हिंदू, मध्य प्रदेश का हिंदू, उसे पता ही नहीं ये हो गया है। उसने एक खबर पढ़ी, बात आगे बढ़ गया, उसने क्या फर्क पड़ता है, कश्मीर में हो रहा है, ये आसाम में भी हो रहा है, ये बंगाल में भी हो रहा है, ये केरल में भी हो रहा है। 500 से ज्यादा कश्मीर इस देश में बन चुके हैं। सरकार नहीं उसको खत्म कर सकती।
सरकार के अपने लिमिटेशंस होते हैं। जिस दिन ये समाज जाग जाएगा तब खत्म होगा। और जिस बर्बरकत की बात आप कर रहे हैं, जिस वहशी मजहब की आप बात कर रहे हैं, जरा उनकी इतिहास के 4 पन्ने पढ़ लें आप। जिन्होंने मोहम्मद के दामाद को नमाज पढ़ते वक्त फजर की नमाज में गर्दन काटी हो, वो आपके भाई हो सकते हैं। जो अपने मोहम्मद के नहीं हुए, उसके दामाद के नहीं हुए, अपनी बेटी फातिमा के नहीं हुए, उनके नवासों के नहीं हुए, आप उनसे कहते हैं हम भाई भाई हैं। आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं हो सकता। 1400 साल हो गए उनके दामाद अली को, उनकी बेटी फातिमा को, उनके नवासों को जिन्होंने मारा, वो एक नहीं हो पाए शिया सुन्नी, आप हो जाएंगे। इस्लाम की उत्पत्ति तो उसी में आई थी जो कुरान मजीद के सूरा नंबर 109 और आयत नंबर 5 में लिखी हुई है। आप उसे भी नहीं पढ़ना चाहते। जब तक आप इस लड़ाई को यहां ठीक नहीं करेंगे, आपके हाथ में AK-47 भी आ जाए, आप कुछ नहीं कर सकते। लड़ाई पहले यहां जीती जाती है। सिग्नेचर और कानून बनाने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। मैंने सुना है 2 करोड़ साइन उन्होंने करा लिए हैं दिल्ली में। अगर इतने ही साइन थे तो सरकार बन चुकी होती उनकी। ये साइन दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। पेन बंद कर दीजिए। बहुत लिख लिया, बहुत तर्क कर लिया आप लोगों ने। तर्क उनके सामने किया जाता है जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। मूर्खों के सामने आप तर्क करते हैं, वो उठते हैं और पूरा बंगलौर जला देते हैं। वो दिल्ली में आग लगा देते हैं। वो आपके IB अफसर को 50 चाकू इसलिए नहीं मारते कि उसकी जान लेनी थी। वो इसलिए मारते हैं कि इन हिंदुओं की संतानों को पता चले कि आज भी हम दिल्ली में कमजोर हैं। तुम्हारा राजा आया हुआ है, तुम्हारा होम मिनिस्टर है, लेकिन हम दिल्ली में IB के अफसर को 50 चाकू मार के जान से मार सकते हैं। ये इसलिए है। जिस तेजी के साथ सरकार के साथ समाज को बदलना चाहिए, उसमें बहुत स्लो स्पीड है। ये मौका किसी और कौम को मिला होता तो कुछ और हाल हो जाता। इसलिए अपने बाजुओं के ऊपर यकीन कीजिए, अपने इतिहास पे यकीन कीजिए। जो इतिहास गलत पढ़ा है उसको सही पढ़ लीजिए। जब थोड़ा थोड़ा इतिहास समझ में आया तो आपको लगा कि असली जड़ कुछ और है। कानून बनते हैं, बिगड़ते हैं। जो कानून आज बनाए हो सकता है 20 साल के बाद शायद बदल जाए, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो हजारों साल तक चलते हैं, जिससे मेरी और आपकी और इस समाज की और सनातन की पहचान का पता चलता है कि हम हैं कौन और कौन थे। इसलिए शादी के बाद जितने भी युवा हैं, और जहां तक मेरी आवाज जा रही है, ठीक ठाक शादी अपनी पसंद की लड़की से करें। लड़की अच्छे खासे ठीक ठाक पसंद के लड़के से शादी करे, अच्छी बात है। लेकिन मुझे बताओ, शादी करके पहला दौरा आगरा में ताजमहल के सामने फोटो खिंचाने का क्यों है? ये कब्र बनानी है क्या? अच्छी खासी बीवी को ले जाके बताते हो तुम्हारे लिए भी बनवाऊंगा, वो बेचारी पहले दिन से डर जाती है। और हम इतने बड़े मूर्ख हैं, कहते हैं कि ताजमहल प्यार की निशानी है। कहां देखा था प्यार? कहां पे देखा था कि ये प्यार की निशानी? अपने नैरेटिव को बदलिए। अगर दुनिया में कोई पति पत्नी के बीच के प्यार को दर्शाने वाली कोई चीज है तो राम सेतु को जाके देखिए। उससे बड़ी कोई मिसाल नहीं मिल रही। मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपनी पत्नी को लेने गए थे, सबका साथ लिया उन्होंने और वो पुल बनाया। जो उनकी पत्नी को उठा के ले गया था उसका वध किया। सोने की लंका से 10 ग्राम सोना लेके नहीं आए।
और वापस लौटे अपने घर, और ना ही उन्होंने, जिन्होंने पुल बनाए तो उनके हाथ नहीं कटवाए। ताजमहल बनाने वालों के हाथ काटने वालों को आप कहते हैं यह प्यार की निशानी है। किस गलतफहमी के शिकार हैं, और इसी गलतफहमी की वजह से भारत की सरकारों ने बाहर से आने वाले राष्ट्राध्यक्षों को भारत की पहचान के लिए ताजमहल देना शुरू कर दिया। पिछले 70 साल से एक रस्म थी, ये ताजमहल ले जाइए, ये हमारी पहचान, ये हमारी, हम खुद ही ये मानते थे कि जिन्होंने ताजमहल बनाया वही हमारी पहचान है। क्योंकि इस्लाम के अंदर अगर आप थोड़ा भी पढ़ लेते तो शायद कोई चिल्ला के ये बात पूछ सकता था। वो तो जानते थे कि उनका एजेंडा पूरा हो रहा है, उनके नुक्ते नजर से भी वो चीज गलत थी, लेकिन उन्होंने होने दिया कि इस देश की आने वाली जनरेशनों को यही पता चले कि ये ताजमहल जो है ये प्यार की निशानी है। इस्लाम में कब्र नहीं बनाई जा सकती, हराम है, और कब्र को घर में रखना उससे बड़ा पाप है। लेकिन आप सबके घर में अच्छी अच्छी संगमरमर की आपने ताजमहल रखा हुआ है। वो कब्र है ना किसी की भाई, थोड़ा सजा देने से कब्र तो नहीं मिट जाएगी, उसके मूल में तो कब्र है। लेकिन आपका आदमी 1947 की जो गलती गुजरातियों ने की थी उसको 2014 में उन्होंने उसका प्रायश्चित कर लिया। और जब समाज का दबाव होता है और राजा को यह पता चलता है कि मेरे पीछे कौन खड़ा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी भावना में आ गया है, और उसे जब यह एहसास हो जाता है तो आपको पता भी नहीं होगा। राष्ट्रपति भवन गया, राष्ट्रपति से पूछा कि बताइए क्या है हमारी पहचान, उन्होंने कहा ताजमहल है। उन्होंने कहा कल से बंद कर दीजिए। दुनिया के बेहतरीन पेपर पब्लिशर से छपवाई और दुनिया की हर भाषा में गीता। पिछले 6 साल से भारत का प्रधानमंत्री दुनिया के आने वाले राष्ट्राध्यक्षों को गीता देता है। और गीता देने का फर्क क्या होता है, आप उसको माने या ना माने, अब लोग मानने लगे होंगे क्योंकि अब वीडियो आ गया है। जब आप गीता देते हैं तो हमारे यहां तो एक इंटेलेक्चुअल होने का एक ये भी है कि अपने पीछे बहुत सारी किताबें रख लो। टीवी में हर जाहिर मुल्ला के पीछे कई सारी किताबें रखी होती है जो उसने कभी देखी नहीं होती। एक फैशन है कि हम इंटेलेक्चुअल हैं। लेकिन विदेश के लोग समझदार हैं, हमारी तरह नहीं है। वो पुतिन ने भी पढ़ ली, वो ट्रंप ने भी पढ़ ली, और जब उन्होंने पढ़ ली तो उन्होंने कहा अभिनंदन को जल्दी छोड़ दो, शाम में मारेगा तुम्हें, जल्दी छोड़ दो, ये गीता पढ़ा हुआ आदमी, ये पढ़ा हुआ गीता ही पढ़ता है, गीता की तरह काम करता है। इसलिए आपने 15 दिन पहले 20 दिन पहले पाकिस्तान की असेंबली में खड़े होकर देखा, वो खुद कह रहा था कि बाज साहब के पैर कब आ रहे थे और मसीह में पानी आ रहा था, भैया खुदा के वास्ते 9 बजे तक छोड़ दो, नहीं भारत हमला कर देगा। ये बात जब मैंने कहा तो लोग नहीं मान रहे थे। मैंने गीता का असर ऐसे होता है। इसलिए बदलाव कहां से करें, कैसे करें, यह महत्वपूर्ण है। आप बदले, आपका मिजाज बदला, जरा सा मिजाज बदला तो लोग कहने लगे हिंदू इंटॉलरेंट हो गया है। हमारे कंधे पे 70 साल से सेकुलरिज्म का हाथ रखा था, वो हमने हटा के नीचे कर दिया। भाई बहुत थक गए, सेकुलरिज्म के बोझ पे हम मर गए, तो लोग को इंटॉलरेंट होने लगे। तो लोगों ने कहा अच्छा ये हम इंटॉलरेंट ही हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस दिन आपने ये कहना शुरू किया उस दिन क्या हुआ कि अब आप सवाल पूछ रहे हैं। हैदराबाद में वो पूछता था कि भगवान राम की मां कहां गई थी। आपने सवाल पूछा मोहम्मद साहब की कितनी शादियां थी, तीसरी शादी वाली लड़की की उम्र कितनी, बताओ अली के मारने वाले कौन थे, फातिमा को किसने मारा था, नवासों को किसने मारा था, करबला के मैदान में तुम्हें कौन बचाने गया था। जब आपने ये सवाल पूछना शुरू कर दिए तो वो आजकल मैंने देखा है कई मौलवी आ रहे हैं, वो सनातन की परिभाषा आपको समझा रहे हैं। आप बदल जाएंगे जिस दिन दुनिया आपकी सुनने लगेगी। ऐसे नहीं पूरे दुनिया में आपका डंका पिट रहा कि कोई एक प्रधानमंत्री बन गया डंका पिट रहा है। तो बात अलग है कि गुजरात का आदमी है, व्यापारी है, जानता है क्या बेचना है। उसने जिस तरीके से ब्रांडिंग आज आपकी की है,
इसलिए जब धारा 370 हटी तो पूरी दुनिया में खामोशी छाई हुई थी।